रजिस्टर करता है। अब अगर SC ST एक्ट के तहत आपका केस होगा ना, केस रजिस्टर, गिरफ्तारी उसी दिन उठा लिया जाएगा। कई लोग कहते हैं इस कानून का मतलब वो है, बहुत खराब है, ये है वो है, दुनिया भर का। अब तो उसका भी चैट बॉट आ गया है। इस पृथ्वी पे ना सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार जातिगत रूप से देखेंगे और भारत में SC ST के साथ हुआ है। SC ST प्रशासन, अब अलग अलग जगह पे इसके प्रशासन के रूल्स अलग अलग है। पूर्वोत्तर में अलग नियम है और बाकी अन्य जगह पे है। इसमें कई बार सुधार भी होता है। अब SC ST एक्ट कानून के तहत जैसे अमूमन किसी चीज़ में क्या होता है ना कि FIR लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? FIR लिखने के बाद उसकी जांच होती है। FIR लिखने के बाद क्या होगी? जांच। और जांच के बाद पता चलेगा कि ये FIR में सच में उसने गलती किया था या कोई गुस्सा में आके उसका नाम डलवा दिया था। और अगर सच में किया था तो उसके लिए कितनी बड़ी अपराध किया है, जितना ये बोल रहा है सच में या बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा है। और अगर उसने देखेगा रिकॉर्ड के तहत कि नहीं इसने सच में गड़बड़ काम किया है, तब पुलिस उसको अरेस्ट करेगी। मतलब पहले FIR, उसके बाद जांच। जांच में अगर आप पाए गए कॉग्निजेबल हैं, आपको लेके आना है, छोटा मोटा अपराध नहीं है, तो आपकी क्या होगी? अरेस्टिंग होगी। SC ST एक्ट जो था, SC ST एक्ट 1989, इसमें क्या हुआ ना कि पहले महिला हो गई, इनको तो पहले पढ़ने दिया नहीं। थाने में, पुलिस स्टेशन में आज से 10 साल पहले देखिएगा, 10 साल के 5 साल पहले केवल पुरुषों का दबदबा था यहाँ पर, और डिप्लोमेटिक महिला उतना नहीं बात कर पाती थी। तो SC ST उनको तो गांव में मतलब SC ST के हाथ का पैसा ले लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा। नहीं समझ में आ गया? उस समय उसको ही नहीं दिखेगा कि ये छोड़ जाता है कि क्या है क्या है। पहले उसका सारा भाषणबाजी तब तक ही है, उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन पैसा लेके सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? एक पैसा ऐसा चीज है ना, किसी को गिरा देता है, किसी को। यहाँ पर बहुत जिसको घमंड हो कि हम बड़े जाति के हैं, ये जाति, उनको भी झुका देगा पैसा। कभी सुने हो कि तुम्हारे हाथ से लिया हुआ पैसा अशुद्ध हो जाता है? हाँ, एक आदमी लॉजिक दे रहे थे कि ये तो लक्ष्मी है, पैसा थोड़े लक्ष्मी है। तो भोजन का है अशुद्ध हो गया? अन्नपूर्णा है, भोजन भी तो अन्नपूर्णा है। नहीं समझेगा? अन्नपूर्णा देवी का ही तो देन है जो भोजन मिल रहा है, लक्ष्मी जी का देन है जो धन मिल रहा है। तो ये कौन बात हुआ कि एगो देवता का भयल हुआ, एगो देवता के लिए भैया अछूत? अरे बाप हो बाप। तो SC ST के साथ पहले क्या होता था ना कि उसको गाँव में PTO देता था, और FIR लिखाने जाता था ना तो थानों में उसी लेवल का लोग बैठा है, वो मैनेज कर लेता था। देख लीजिएगा दरोगा जितने, तो टरका देता था। FIR लिख लेता था, डायरी लिखवे नहीं करता था। FIR लिखने के बाद एक केस डायरी होती है, उसमें अनुसंधान होता है। केस डायरी में लिखा जाता है, अब जैसे थाना प्रभारी जो होगा SHO, अपने अंडर में जितने 8-10 दरोगा होंगे उनमें किसी को वो केस दे देगा। हाँ, इसको आप देखिए, इसको आप देखिए, क्योंकि वही डिसाइड करेगा। अब वो डेली लिखेगा कि मैं पहले, सबसे पहले दरोगा अपना डिटेल लिखेगा, मैं फला फला यहाँ का इस बैच का अधिकारी यहाँ पदस्थ हूँ, मैं इस केस का FIR संख्या इतना का अनुसंधान कर रहा हूँ, आज तारीख इतना बजे 2 सिपाहियों के साथ मैं घटना स्थल पर गया, घटना स्थल के दाहिने इनका मकान, बाएं उनका मकान, आगे ये, पीछे गली। सुरेश नाम के व्यक्ति से पूछा गया कि क्या आप घटना के दिन थे? तो सुरेश वहीं था, लेकिन उसने देखा कि ऐसी कोई घटना नहीं थी। ऐसे फिर उतना दिन बंद, तब तक थाने से फोन आया, मैं वापस थाना चला गया, आज का केस डायरी बंद। फिर अगले दिन लिखेगा मैं इतना इतना, फिर वहां गया, इनसे बात किया, इनसे बात किया। एक के दिन में सब लिख देता है, सब एक के दिन में सब लिख देगा। लेकिन वहां लिखा जाता है ना कि आज मैंने ये किया, कल मैंने ये किया, परसों ये किया, लेकिन वो लिखता कब है? एक के दिन में लिख देता है। नहीं समझ आ गया? लेकिन प्रोसेस, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो दिखेगा कि आपने क्या जांच किया। तो अगर वो कहेगा कोर्ट में जाकर देगा साहब एक के दिन में डायरिया लिख दिया, तो कोर्ट में उनको ना क्लास लगा देगा, कहेगा सर इतना दिन में ये गए थे, ये देते, मतलब वो दिखाएगा कि भाई 10-15 दिन हम खूब घूमे हैं केस के चक्कर में। हालांकि आएगा एक के दिन। अब तो उसका भी चैट बॉट आ गया है, AI आ गया, लिखल लिखा वाला रहा है, खाली उसमें खाली जगह छोड़ा है, घटना स्थल, FIR संख्या, नाम, हेन तेन, बाकी कहानियां लिख ले। तो अब उसके बाद वो लिख देगा कि नहीं ये इसमें नहीं थे, आप तो FIR लिखा के आए और केस डायरी में से नामे हटा देगा जा। तो बेचारे बड़े परेशान हो जाते थे, वहां पिटाते थे, थाने में जाते थे, लौट के आते थे, तो फिर पूछते थे लोग, तब रे
हो गई केस तो, और फिर 2-3 झापड़ दे देते थे। बेचारा कहाँ जाए सब, वो एकदम बर्बाद होके रह गया। हाल तो ये हो गया था कि अगर कोई छोटी जाति का मोहल्ला रहता था गांव में, तो वोट के दिन मोहल्ला के बाहर 10-15 को लठई ताके खड़े हो जाते थे, लाठी उठी ले, कहाँ रे वोट डालेगा। लौट जाते थे वो लोग, नहीं डालने देता था। नहीं पता चल जाता था ये गांव, ये टोला इनका इनका बड़ी सताया गया उनसे। इस पृथ्वी पे ना सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार जातिगत रूप से देखेंगे तो इजराइल के यहूदियों के साथ हुआ है, और भारत में SC ST के साथ हुआ है। और महिला जो चूंकि होती है ना, उसका लिए जाति नहीं, वो किसी धर्म में महिला है ना, उसको उतना सताया ही गया है। किसी भी धर्म में देखिएगा उसको सताया ही गया है महिला में, तो बहुत झेला गया है। इसलिए देखिएगा ना, अभी इजराइल इतना इतना पिटाते पिटाते इतना ना मजबूत हो गया है कि अब केकरो नहीं समझता है वो। इसलिए चिल्लाते रहो लोग, यहाँ पे बूढ़ा बच्चा केकरो मार देता है वो कहता है कि भाई हम लोग भी तो मार रहे थे, तो कौन आया था बचाने। हिटलर तो जिंदे छोटे छोटे बच्चों को गैस चैम्बर में डाल देता था। तो इसलिए वो भी यहाँ पे तो यही आ गया, कानून आया कि अगर कोई SC ST थाने में जाता है और केस रजिस्टर करता है कि हमको जाति के आधार पर नीचा दिखाया गया या जाति के आधार पर मारा पीटा गया, तो केस रजिस्टर करने के बाद, FIR लिखने के बाद आपको गिरफ्तारी करनी है, और गिरफ्तार करके आप जेल भेज दीजिए। बाद में आप केस डायरी लिखते रहिएगा कि ये सही था या गलत था। समझा गया। अब अगर SC ST एक्ट के तहत आपका केस होगा ना, केस रजिस्टर, गिरफ्तारी उसी दिन उठा लिया जाएगा। जाइए अब कोर्ट में बताइएगा कि हम नहीं किए थे, किए थे। अब जाइए, अब कोर्ट में पूछेगा सर हमको जमानत दे दीजिए, गलती से लिखा गया। तो अच्छा रुको, वो दरोगा का हमको केस डायरी आ जाने दो। वो केस डायरी आएगा, फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। समझा गया। और यही महिलाओं के साथ भी था, एग्जैक्ट यही महिला में भी है। महिला के साथ भी क्या कि महिला थाने में जाएगी, उसका कोई सुनबे नहीं करता था पहले यहाँ पे, तो महिला एक्ट भी आ गया। महिला एक्ट के तहत भी आप लोग भी केस कर दीजिएगा ना, केस रजिस्टर होते अब टंगा के जाएगा लोग। केस रजिस्टर हो गया ना, अब टंगा के जाइए। पुलिस में आप कुछ मत बोलिए हम निर्दोष हैं कि क्या है, कोर्ट में बोलिएगा अब हम निर्दोष हैं ये है। अब कोर्ट में चले गए तो कोर्ट में एक प्रोसेस होगा कि आज नहीं होगा, 5 दिन बाद आपका बेल बॉन्ड भरा जाएगा, ये होगा वो हो गया, दुनिया भर का झमेला हो जाएगा। समझा गया। तो महिला लोग समझ में आ गया आप लोग को। कोई ज्यादा आप लोग को टॉर्चर करे ना, चल जाइएगा। और आप लोग को बता रहे हैं, पुरुष लोग को भी ये सब घर में शेर बनता है सब। एक महिला जिस दिन टॉर्चर होते होते घर की दहलीज से बाहर निकल दी ना, उस दिन उनको सब पावर दिखा देगी अपना। यहाँ पर डर गया, सो देख रहे सन्नाटा छाया है एकदम डर गया। यहाँ पे कोर्ट कचहरी कोई नहीं सुनेगा यहाँ पे, एकदम जाके। तो महिला एक्ट में भी यही है। उसी के साथ सताया भी तो गया था, उसके साथ एक सताया गया था, बहुत ज्यादा उन्हें सताया गया था। जब भी कोई कानून बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं समझिए उसका मिसयूज है, तभी कानून बन रहा है। महिला को उसमें करने नहीं करने दिया यहाँ पर, इसलिए अब वो जाके केस कर देगी तो खत्म कहानी हो जाएगा यहाँ पर, दहेज वगैरह का। लेकिन एक चीज महिला लोग में समझिएगा, जो मैटर होगा वही बोलिएगा। जैसे मान के चलिए कोई मार धाड़ किया, लड़ाई झगड़ा किया, तो उस पर केस कीजिए कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन सब थोप देते हैं लोग। पुलिस डिपार्टमेंट में जितने जो लोग सेलेक्ट होके जाते हैं ना, सब बताता है कि सर देखिए ना यही होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम जान रहे हैं लड़ाई झगड़ा हुआ है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पे दहेजों का लगा देगी। नहीं समझे, छेड़खानियों का लगा दो, एक छोट देवर कोटा में तैयारी कर रहा है, ओकरो नाम डाल दो। ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब समझिए, मिसयूज की वजह से ही आपको अधिकार दिया गया। अब आप ये अधिकार लेके उसका मिसयूज करेंगे तो ठीक बात नहीं है। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा पैमाने पे हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे समाज को लगेगा दे सच भी बोलिएगा लोग, तो उसी गेहूं के साथ घून पिसा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, कई लोग कहते हैं इस कानून का मतलब वो है, बहुत खराब है, ये है वो है, दुनिया भर का। तो भाई आप जाति व्यवस्था बना के काहे लिए नौटंकी करते हैं। दूसरा एक और भी बोलते हैं, यार तुम लोग को जो जाति अच्छा लगे नाम के आगे वही लगा लो ना। नहीं समझ में आ गया। जैसे सुरेश 100% बड़ा जात 100% भारतीय। अच्छा ऐसा ही नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ने अपनी जात अपने नाम के आगे कुछ जोड़ दिया तो वो बड़ा हो गया। तो भाई तुम भी वही नमवा जोड़ दो ना। आने वाले 10-20 साल में सब वही बढ़ के रह के घूमेगा यहाँ पर। नहीं समझ में आया।